कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि आप लोगों को एग्जाम में फेल कर टीचर का यही एम रहता है तो ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी बुक्स का आंसर 2 कॉपी डिक्टो कॉपी करके अपना बोर्ड एग्जाम। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों 99% स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक किस तरह से होती है। आप जो बोर्ड एग्जाम देकर के आते हैं उसका कॉपी किस तरह से चेक होती है, ओएमआर किस तरह से चेक होता है, आंसर शीट किस तरह से चेक होता है। आप लोगों के दिमाग में लगभग 5 डाउट्स होते हैं। नंबर 1 डाउट ये आता है क्या पूरा आंसर लिखने के बाद ही बोर्ड एग्जाम में पूरा मार्क्स मिलता है। नंबर 2 डाउट आप लोगों का दिमाग में ये रहता है क्या स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का मार्किंग किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। और नंबर 3 डाउट आप लोगों का ये रहता है क्या गलत आंसर लिखने के बाद भी बोर्ड एग्जाम में मार्क्स दिया जाता है। नंबर 4 डाउट आप लोगों का ये रहता है क्या अच्छी राइटिंग बोर्ड एग्जाम में जरूरी है। और नंबर 5 आप लोगों का डाउट ये रहता है क्या थोड़ा गलती करने के बाद पूरा का पूरा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में काट लिया जाता है। सभी के सभी डाउट आप लोगों को आंसर देने वाले हैं इसी वीडियो में। साथ ही साथ आप लोगों को बताने वाले हैं ओएमआर चेक किस तरह से किया जाता है और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहता है उसका चेकिंग किस तरह से किया जाता है और सब्जेक्टिव का जो आप लोगों का आंसर शीट रहता है उसका चेकिंग किस तरह से किया जाता है एग्जामिनर्स के द्वारा। पूरी डिटेल में आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का जो डाउट रहता है यही रहता है क्या पूरा आंसर लिखने के बाद ही बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। इसका राइट आंसर है जी नहीं। अगर आपने आधा भी हाफ भी क्वेश्चन का आंसर लिखा सही आपको मार्क्स दिया जाएगा। स्टेप मार्किंग के आधार पर आप लोगों को हाफ मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि एक एग्जांपल के रूप में जानिए सीबीएसई बोर्ड का इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यानी कि शॉर्ट टाइप का ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। इस 2 नंबर में स्टूडेंट्स को अगर स्टेप मार्किंग के आधार पे मार्क्स दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ने इस 2 नंबर का ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये 3 स्टेप में पूरा होता है। 3 स्टेप में अगर स्टूडेंट्स ने 2 स्टेप को लिखा है तो उसे 1.5 मार्क्स दिए जाएंगे, आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स ने वहां पर 1 स्टेप को कंप्लीट किया है यानी कि पहला लाइन को कंप्लीट किया है उसको 1 मार्क्स दिया जाएगा और 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। यानी कि स्टेप मार्किंग बोर्ड एग्जाम में होता है तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर 60 to 70% स्टूडेंट्स में गलतियां होती है। वो बोर्ड एग्जाम से डरने लगता है, उसे लगता है बोर्ड एग्जाम काफी हार्ड होगा, काफी टफ होने वाला है और बोर्ड एग्जाम का कॉपी जो चेक होगा वो काफी हार्ड रूप से चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं है, वहां पर जो कॉपी चेक टीचर के द्वारा किया जाता है और कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि आप लोगों को एग्जाम में फेल कर दिया जाए। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का भी कुछ 5 टिप्स आप लोगों को बताने वाले हैं जिसका यूज आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कर दी है। इसके साथ ही साथ आप लोगों का सेकंड डाउट ये रहता है क्या बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के आधार पर 80 मार्क्स दिए जाते हैं। इसका भी राइट आंसर है जी हाँ। बोर्ड एग्जाम में जो स्टेप मार्किंग चलती है उससे आप लोगों को काफी फायदा होता है। किस तरह से आप लोगों को बताते हैं। अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 स्टेप में अगर क्वेश्चन क्लियर होता है, 5 लाइन में अगर क्लियर हो रहा है, अगर आप यहाँ पर 2 लाइन लिख पा रहे हैं और लास्ट का 3 लाइन अगर आपको याद नहीं है क्वेश्चन का तो आपको स्टेप मार्किंग के आधार पे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। और आप लोगों को बता दें सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्लियर स्टेप मार्क के लिए लिस्ट जारी किया जाता है यानी कि स्कीम जारी किया जाता है स्टेप मार्किंग का। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्लियर बताया जाता है, प्रत्येक साल बताया जाता है कि किस क्वेश्चन को किस स्टेप में कितना मार्क्स दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन एग्जामिनर वहां पर एग्जाम के बाद जो कॉपी चेक करने जाते हैं उसको उसी आधार पर मार्क्स देने का वहां पर परमिशन होता है। लेकिन अदर बोर्ड में चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स है, जेक बोर्ड के स्टूडेंट्स है, यानी कि अदर किसी भी बोर्ड में ऐसा रूल नहीं है। आप लोगों के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी स्टेप मार्किंग का यहाँ पर स्कीम जारी नहीं किया जाता है। सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के द्वारा स्कीम जारी किया जाता है स्टेप मार्किंग का। लेकिन आप लोगों को बता दें कि सभी के सभी बोर्ड्स में इस स्टेप मार्किंग का रूल चलता है और सभी के सभी बोर्ड में आप लोगों को स्टेप मार्किंग के आधार पर मार्क्स दिए जाते हैं। इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है। और आप लोगों का थर्ड जो क्वेरी आता है क्या गलत आंसर लिखने का भी मार्क्स मिलता है। इसका भी राइट आंसर है जी हाँ। अगर किसी भी चांस बाई चांस आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता नहीं है तो अगर किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है तो उस क्वेश्चन में आप लोग दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं और डेफिनेटली आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप लोगों को पूरा मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आधा मार्क्स या फिर उसका आधा मार्क्स दिया जाएगा यानी कि 5 मार्क्स में आप लोगों को 2 मार्क्स जरूर मिल ही जाएगा। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी में क्वेश्चन को खाली छोड़ करके नहीं आना है, कुछ न कुछ लिख कर ही आना है। यही टॉपर का एक निशानी होता है। कोई भी टॉपर स्टूडेंट जो होता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को वो खाली नहीं छोड़ता, कुछ न कुछ एग्जाम में लिखने का वो प्रैक्टिस कर लेता है और लिखने का कोशिश ट्राई करते रहता है और लास्ट में जाकर के बोर्ड एग्जाम में भी वो पूरा क्वेश्चन कवर करके आता है या फिर जो क्वेश्चन उसको नहीं भी आती है उस क्वेश्चन में वो टच कर देता है, कुछ न कुछ उसके बारे में लिख कर ही आता है। कॉपी खाली छोड़ करके आपको नहीं आने हैं बोर्ड एग्जाम से, आप लोगों को याद रखना है। और नंबर 3 आप लोगों का जो क्वेरी आता है क्या अच्छा राइटिंग बोर्ड एग्जाम में जरूरी है। दोस्तों आप लोगों को बता दें ये जरूरी है भी और जरूरी नहीं भी है। किस तरह से, अगर आपके पास मेरिट है यानी कि आपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी की हुई है तो राइटिंग आप लोगों को ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। यानी कि
अगर अपने बोर्ड एग्जाम में आपका तैयारी भी बेहतर तरीके से है और राइटिंग भी आपका बेहतर होता है, आपने बेस्ट तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल किया, यानी कि कॉपी को बेस्ट तरीके से लिखा है, आपको बेस्ट मार्क्स मिलने वाला है। यानी कि जो एग्जामिनर से जो बाद में आपका कॉपी चेक करेगा, जिस टीचर के द्वारा बाद में आपका कॉपी चेक किया जाएगा, उस टीचर के द्वारा जो आप लोगों का कॉपी को देखा जाएगा, अगर आपका राइटिंग बेस्ट है, यानी कि बेहतर तरीके से आपने क्वेश्चन का आंसर को लिखा है, यानी कि अगर आपने इस वाला को वीडियो को मेरा देखा, वॉच किया होगा फुल रूप से कि हाउ टू राइट एग्जाम कॉपी, यानी कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, लाइक टॉपर की तरह कॉपी कैसे लिखें, तो आप डेफिनेटली उस तरह से कॉपी लिखना जान जाइएगा। इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखे किस तरह से। अगर आपका राइट खराब भी है, यानी कि अगर आप राइटिंग खराब भी लिख पाते हैं, अगर आपका राइटिंग नहीं भी बैठता है, तो भी आप बेहतर क्वालिटी से कॉपी लिख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोग जाकर के वॉच कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं, क्या थोड़ा गलती होने पर भी पूरा मार्क्स काट लिया जाता है? इसमें सरासरी गलत बात है। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आप हाफ क्वेश्चन को सही लिख पा रहे हैं, हाफ क्वेश्चन में अगर आप गलत भी लिख पा रहे हैं, सपोज कीजिएगा कि एग्जांपल लेते हैं कि एक मैथ का सवाल है, कोई क्वेश्चन है, अगर मैथ का क्वेश्चन में अगर इसका राइट आंसर कुछ अलग आता है, अगर आपने सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन कोई भी डाटा में यहाँ पर कलेक्शन करने में आपने कोई लास्ट आंसर पे आप लोग मिस्टेक कर बैठे हैं, कोई आंसर आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया निकालने में, फाइनल आंसर का मैच नहीं कर रहा है, तो क्या आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, थोड़े मार्क्स काटे जाएंगे। जिस स्टेप तक आपका सही क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है, उस स्टेप तक का सही मार्क्स आप लोगों को दिया जाएगा। सपोज कीजिएगा 5 स्टेप आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आप लोगों ने 4 स्टेप क्वेश्चन का बिल्कुल सही लिखा है, तो 4 स्टेप का जो मार्क्स बनेगा, यानी कि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन रहेगा तो 4 नंबर आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगा, 1 नंबर आप लोगों को काटा जाएगा गलत आंसर के कारण। ऐसा नहीं है कि थोड़ा गलती करने के बाद पूरा का पूरा मार्क्स आप लोगों का क्वेश्चन का काट दिया जाएगा, ऐसा बोर्ड एग्जाम में नहीं होता है। और एक बड़ा डाउट जो सभी स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट होता है, क्या बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी लिखने बैठता है, क्या उसको ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए? क्या वैसा किसी भी क्वेश्चन का, सपोज कीजिएगा कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जिस क्वेश्चन का रियल जो आंसर होने वाला है वो 4 लाइन का होने वाला है, स्टूडेंट का दिमाग में भी डाउट होता है क्या 4 लाइन का आंसर को अगर हम 6 लाइन या 7 लाइन में लिख दे, क्या आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा? क्या आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा? ये आप लोगों का बल्कि डाउट है, हम आप लोगों को क्लियर आंसर बता दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी क्वेश्चन का सटीक आंसर 4 लाइन में हो रहा है, उसको 5 लाइन में लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है, 4 लाइन लिखने के बाद आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके साथ आप लोगों को स्टेप मार्किंग का अगर हम बात समझा दे, स्टेप मार्किंग में आप लोगों के लिए 1-2 फायदा ये भी होता है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने का स्टार्टिंग करते हैं, सपोज कीजिएगा आप लोग साइंस में मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप आधा क्वेश्चन का आंसर लिख चुके हैं, आधा आपको याद नहीं है, या फिर आधा आप भूल चुके हैं, या फिर आधा आप किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लिख चुके हैं, ऐसा स्टेप मार्किंग के आधार पे आप लोगों का जो हाफ क्वेश्चन आप लोग लिखे हैं, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स तो डेफिनेटली आपको दे ही दिए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम का ये तरीका है। तो यानी कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से डरना नहीं है, सारे के सारे आप लोगों को मैंने जितने भी आप लोगों का डाउट है क्लियर बता दिया है। और शेष बात रहती है OMR किस तरह से चेक किया जाता है और राइटिंग का क्या रोल है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोगों को राइटिंग का अगर रोल बता दे दोस्तों, राइटिंग का बहुत बड़ा रोल भी है, एक तरह से बहुत बड़ा रोल भी है राइटिंग का, और दूसरी तरह से रोल राइटिंग का रोल नहीं भी है। आप लोगों को डेफिनेटली समझना है इस बात को। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी बेहतर तरीके से लिखा है, यानी राइटिंग आपका अगर अच्छा नहीं भी है, तो भी आप लोगों को डेफिनेटली अच्छा मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि राइटिंग बाद में मायने रखता है, पहले आप लोगों का लिखावट मायने रखता है कि आपने लिखा किस तरह से है। यानी कि अगर आपका लिखने का तरीका सही है तो राइटिंग बाद में देखा जाएगा, पहले लिखने का तरीका देखा जाएगा। जो इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में बताई हुई है कि हाउ टू राइट कॉपी इन बोर्ड एग्जाम्स लाइक टॉपर्स, यानी कि टॉपर्स की तरह कॉपी कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम में, मैंने डेफिनेटली पूरी की पूरी यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। बोर्ड एग्जाम में टॉपर का कॉपी दिखाया है, आप लोग वीडियो को जाकर जरूर से वॉच कर लीजिएगा। एक डाउट यहाँ पर सभी स्टूडेंट के दिमाग में कंपलसरी रहता है कि भैया बोर्ड एग्जाम में क्या हम लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं आएगा? तो आप लोगों को बता दें कि बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है उसमें 100% जो क्वेश्चन आता है उसमें 99% से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी बुक के ही आते हैं। यानी कि आप लोगों को कंपलसरी एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ना है। और आप लोगों को ये भी बता दें, बोर्ड एग्जाम में जो टीचर कॉपी चेकिंग करने के लिए जाता है उसको एक आंसर शीट प्रोवाइड किया जाता है बोर्ड के द्वारा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आंसर शीट जो होता है वो एनसीईआरटी बुक्स का ही होता है। यानी कि जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने जाते हैं वो आंसर शीट जो लेकर के जाते हैं एनसीईआरटी बुक्स का ही क्वेश्चन का आंसर लिख करके ले जाते हैं। यानी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ट्राई करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर लिखने का। अगर आप किसी दूसरे पब्लिकेशन का बुक का आंसर लिख देते हैं
और हो सकता है कि एग्जामिनर जो आंसर शीट लेकर के बैठा हुआ है आपका कॉपी चेक करने के लिए, वो एनसीईआरटी बुक्स का लेकर के बैठा हो और आपका क्वेश्चन का आंसर मैच न कर रहा हो क्योंकि आपने दूसरा पब्लिकेशन का आंसर लिख दिया है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश यही रहना चाहिए कि आप लोग एनसीईआरटी बुक्स का आंसर 2 कॉपी डिक्टो कॉपी करके अपना बोर्ड एग्जाम में लिखिए, ताकि जो आंसर शीट लेके एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करने बैठे उसको बिल्कुल आप लोगों का डेफिनेटली 100 में 100% आपका क्वेश्चन का आंसर मैच कर जाएगा। और यही सारा का सारा सब्जेक्ट में यही रूल लागू होता है कि कोई भी बोर्ड एग्जाम होता है, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हैं, आपका जो वहां पर एनसीईआरटी बुक्स का ही एग्जामिनर जो कॉपी आप लोगों का चेक करते हैं टीचर्स, वो एनसीईआरटी बुक्स का ही आंसर शीट लेकर के वहां पर कॉपी मिलाते हैं। अब उसका कोई भी ज्यादा रोल नहीं होता है, सिर्फ उसको मिला करके आपको मार्क्स देने का उस टीचर का रोल होता है। और डेफिनेटली यही सारा टीचर करते भी है और मैक्सिमम कॉपी चेक करने का उसका प्रयास रहता है, क्योंकि कॉपी चेक करने का उन लोगों को फी दिया जाता है। तो उन सभी टीचर का यही एम रहता है तो ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक कर ले, उनका प्रत्येक दिन ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करने का एम बना रहता है। इसलिए आप लोगों को डिक्टो यानी कि एनसीईआरटी बुक्स का आंसर लिखना है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगे और वो आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स देकर के आगे निकल जाए। इसके साथ ही साथ एक और जानकारी आप लोगों को बता दें, यदि आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कॉपी लिखने जाते हैं, जैसे आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोगों को 10 क्वेश्चन 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक में अगर 10 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं, ऐसा भी सभी स्टूडेंट को करना होता है। आप 1 नंबर क्वेश्चन बनाए, फिर 2 नंबर क्वेश्चन बनाए और फिर आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन बना दिए, फिर 4 नंबर क्वेश्चन बनाए। इस गलती को नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम के जो टीचर कॉपी चेक करने जाते हैं उनसे मेरी बात हुई है, उनका कहना यह है कि अगर स्टूडेंट्स को 1 से 20 तक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बनाने हैं, स्टूडेंट्स को यह करना चाहिए, उसको सीरियल नंबर से बनाना चाहिए, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर तक, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि पहले 1 नंबर बनाए, फिर 10 नंबर बनाए, फिर 9 नंबर बनाएंगे, यानी कि आगे का नंबर के बाद पीछे का नहीं बनाना है। ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करने में टीचर को दिक्कतें परेशानी आएगी, जिसके कारण आपका मार्क्स पे असर पड़ सकता है। हो सकता है कि क्या 2 मार्क्स आपका एडिशनल में काट लिया जाए इस गलती के कारण। तो आप लोगों को ये सभी गलतियां नहीं करनी है। और बात बाकी आप लोगों को बता दी, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मार्किंग होती है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ये आप लोगों को हम टिप्स बता रहे हैं उस बैकबेंचर स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई करके नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें, अगर आपने बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई करके नहीं भी गए हैं तो भी आप बोर्ड एग्जाम में निकल सकते हैं, पास कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को ये रूल अपनाना होगा, हर क्वेश्चन को आप लोगों को टच करना है, हर क्वेश्चन को आप लोगों को बनाने का प्रयास करना है। हो सकता है कि आप गलत आंसर लिख करके आए, लेकिन लिख करके आना है। आप लोगों को कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, यानी कि आप लोगों को रिक्त कॉपी को नहीं छोड़ना है। कुछ न कुछ सारा का सारा क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर को लिखना ही है। जितना आपको जानते हैं उतना लिखिए, नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन को डिक्टो कॉपी करके कुछ अलग से आप लोग जोड़ जाके लिख दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिख करके आना है। तो फाइनली उम्मीद करेंगे आप लोगों को सारा का सारा बात इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। और हम बात कर लेते हैं ओएमआर शीट का। ओएमआर शीट आप लोगों का मशीन में चेक किया जाता है और मशीन में चेक करते वक्त जो आप लोगों का ओएमआर शीट है एक तरह का मशीन में डाला जाता है और आपने जो गोल घेरा किया रहता है ओएमआर शीट में, उसी गोल घेरे पे लाइट दिया जाता है और लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण कितना मार्क्स आप लोगों ने सही यहाँ पर बनाया हुआ है वो सभी सही मार्क्स आप लोगों का कंप्यूटर में आ जाता है। यानी कि आप लोगों ने 50 मार्क्स का ओएमआर शीट रहता है, यानी आपका जितना मार्क्स रहता है वो बाद में आप लोगों का ऊपर काउंटिंग कर लिया जाता है और मार्क्स आप लोगों को अलग से एडिशनल में जोड़ दिया जाता है आपका आंसर शीट के साथ। और आंसर शीट कॉपी कैसे चेक होती है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ।